नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़। इस वक्त आप मेरी मौजूदगी दिल्ली स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप में देख रहे हैं, जहां पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तलवारबाजी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं। एक एज लिमिट से यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को तलवारबाजी की प्रतियोगिता सिखाई जाती है और बहुत ही उच्च लेवल पे सिखाई जाती है। आइए बात करते हैं मैम से, जो कि कोच है यहाँ की, उनसे बात करते हैं। मैम, एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि एक बार लोकेशन बता दीजिए। My name is Rashmi Agarwal. I am a coach and international referee. So यहाँ ये जो स्क्वैश एंड बैडमिंटन स्टेडियम सिटी फोर्ट, यहाँ पर हमारा ये दिल्ली स्टेट टूर्नामेंट चल रहा है। तो ये अंडर 10, 12, 14 एंड 17 कैडेट चल रहा है। इसका लोकेशन स्क्वैश एंड बैडमिंटन स्टेडियम सिटी फोर्ट दिल्ली है। ओके मैम, आज जो चैंपियनशिप रखी गई है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ पर स्टेट्स हमेशा होते रहते हैं, बट इस बार हमारे न्यूली इलेक्टेड हिमांशु जी प्रेसिडेंट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन फेंसिंग दिल्ली एसोसिएशन फॉर फेंसिंग। तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत लेवल काफ़ी हमारा बढ़ रहा है। तो आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा फेंसिंग में हम और अपना लेवल बढ़ाएं ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, आएँ, क्योंकि फेंसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसकी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। बट अभी सिंस द टाइम भवानी देवी क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, तो इट इज़ ग्रेजुअली कैचिंग अप फायर अलॉट। तो अब पेरेंट्स को भी काफ़ी अवेयरनेस है, तो अब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो सब आना चाहते हैं। बट लोगों को पता ही नहीं है कहाँ होती है, कैसे होती है फेंसिंग। तो ये हमें एक बहुत अच्छा स्टेज मिला है कि हमारा चैंपियनशिप चल रहा है, लोग फुटबॉल आती है, देखते हैं, तो उनको भी बढ़ावा मिलता है। मैम, आप भारत की महिलाओं को किस तरीके से प्रोत्साहन देना चाहेंगे? जैसे भवानी देवी के बारे में आपने बताया, आप खुद एक फीमेल है, तो भारत की और भी ऐसी महिलाएं हैं बहुत सी जो कि कुछ कारणों से अपने जो हुनर है उसको दबा देती हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरीके से उनको उभर कर आना चाहिए? मैं तो पर्सनली यही चाहूँगी कि जो भी किसी के अंदर कोई हुनर छुपा हुआ है, चाहे वो फेंसिंग में है, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, चाहे वो किसी और फील्ड में है, अगर उनमें कोई हुनर है उनको आना चाहिए और हम सबको भी मिलकर सपोर्ट करनी चाहिए। नाम क्या है आपका? सात्विक गुप्ता। ओके, आपने फेंसिंग में गोल्ड मेडल लिया, राइट? यस। क्या कहना चाहेंगे आप इंस्टीट्यूट के बारे में, मैम के बारे में, सारे कोचेस के बारे में और सारी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस के बारे में? सारी मेहनत मनोज सर और शुभम सर की है। ओके। और I love saber in fencing. So 3 cheers to fencing and I practice in FTRI and Dynamo. ओके, आप कितने टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो फेंसिंग? Both in Dynamo 1.5 years and in FTRI 2 years. ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है यहाँ पे, सो उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है फेंसिंग एसोसिएशन के लिए कि ये वाला स्पोर्ट इंडिया में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है एंड हमारे बच्चों को चांस मिल रहा है इतने अच्छे कोचेस के अंडर, इतनी अच्छी एकेडमी के अंदर, एंड बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सो वी आर वेरी प्राउड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम कि फर्स्ट इसकी चैंपियनशिप है और बहुत अच्छा खेला। मैम, कितने टाइम से आपका बच्चा जो है यहाँ से कोचिंग? 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली कोचिंग को हो गया है। किस तरीके से आपने इम्प्रूवमेंट देखी? कोचेस को किस तरीके से थैंक यू बोला? कोचेस के लिए बहुत थैंक यू। मेरे को लगता है कि बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा कोचेस से अटैच होते हैं चैंपियनशिप में और वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कोचेस के लिए, तो वो उनके मतलब सेकंड पेरेंट्स बन जाते हैं। ये अंडर 12 में जीता है गोल्ड, अंडर 14 में सिल्वर, अंडर 14 में गोल्ड। ओके, नाम क्या है तुम्हारा? अद्वै अग्रवाल, आयुष। Congratulations। मैम, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? आपकी कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, सारी सिचुएशंस की आप क्या कहेंगे? He has been practicing for 7 years. He is doing it for last 3 years. And बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, पूरा समर ब्रेक में 3-4 hours daily they do this only. एंड बात करें यहाँ के इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे कोचेस कैसे ट्रीट किया जाता है, बच्चे में किस तरीके से आपने डे बाय डे इम्प्रूवमेंट देखा? इनके कोच है मिस्टर सुनील और वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को कराते हैं, नॉट जस्ट द गेम, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। तो इनके अंदर स्विफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। हेलो, नमस्कार जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत बहुत प्रणाम। रियली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये प्रोग्राम। फेंसिंग की मेरे को नॉलेज नहीं थी, खैर बच्चों को तो नॉलेज होती पर मेरे को नॉलेज नहीं थी।
पर कल का जो प्रोग्राम अमेजिंग प्रोग्राम था और आज का भी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सारी जितनी भी टीम है दी बेस्ट टीम है और बड़ी स्पोर्टिव टीम है। सब बच्चे बहुत अच्छे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे बड़े सब इंजॉय कर रहे हैं इस गेम के अंदर। और हमारी दिली दुआएं हैं कि ये गेम चढ़ती कलाओं में हो, चक दे फटे, बस यही हमारी दुआएं हैं। बच्चों के लिए तो ये है कि ये एक काइंड ऑफ अ मोटिवेशन है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं या फिर अभी दोबारा उन्होंने रिपीट करा है यहाँ पे, तो उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखें फॉर द फ्यूचर, फॉर द परफॉर्मेंस ऑल्सो, so that they can compete in other competitions like nationals, international, and they can win the medals also. तो एक उस चीज़ से बच्चों का मोरल अप होता है. Of course, every parent feels very proud. You know, any medal, it's all the coaches and the child's effort because they have put in a lot of effort. It's not easy wearing such a heavy suit with such a heavy helmet. And of course, Shubham sir की मेहनत है. And I'm really proud of him and sir, so that he's given so much time to him. और finally gold आया है आज state में. So I'm proud. Yes, Satvik. जैसे कि आपने देखा, हमने फैंसिंग कोच से भी बात करी, किस तरीके से उन्होंने कितनी अच्छी बातें पेरेंट्स से भी कही, बच्चों से भी कही, और यहाँ पर हो रही सारी प्रतियोगिता, सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस करवाई जा रही है उनके बारे में भी बताया। आइए बात करते हैं और भी मौजूद लोगों से।